ऐसा व्यक्ति मृत्यु के बाद हजारों वर्षों के लिए विष्णु के लोक में जाकर के निवास किया करता है। 10,000 वर्षों तक ध्रुवलोक में निवास करता है। उसके बाद आकर के फिर यहाँ जन्म लेता है और निरोगी स्वस्थ हुआ करता है। देखो बेटी सावित्री, पूर्व जन्म का किया हुआ ही इस जन्म में व्यक्ति को मिला हुआ है, और इस जन्म में जो करेगा वो आगे जाकर के उसको प्राप्त हो जाता है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। जो पुरुष दूध देने वाली गाय दान करते हैं, गाय के शरीर में जितने जितने रोए होते हैं क्या, उतने वर्षों तक वो व्यक्ति गोलोक में जाकर के निवास किया करता है। पर्व में दान किया जाए 4 गुना फल मिलता है, तीर्थ में किया जाए 100 गुना मिलता है, नारायण क्षेत्र बद्रीनाथ में किया जाए करोड़ गुना दान प्राप्त होता है, और वो जन्म लेगा तो फिर हर तरह से सुखी रहा करता है। जो व्यक्ति वस्त्र में शालिग्राम लपेट करके दान करते हैं ब्राह्मणों के लिए, वे पुण्यात्मा पुरुष वैकुंठ में आनंद किया करते हैं। और जो अग्नि की उपासना करते हैं, हवन करते हैं दैनिक, मृत्यु के बाद वो अग्नि लोक में वास करते हैं। फिर लौट के जब आएंगे उनका शरीर बहुत ज्यादा सुंदर होता है। सुवर्ण दान करने वाले के शरीर में सुंदरता होती है। सोना भी तो पीला ही पीला होता है ना, सौंदर्य भी वैसे ही होता है। अग्नि की उपासना करने वाले का स्वरूप सुंदर होता है। सूर्य का चिंतन जो करते हैं, अर्घ देते हैं, उनका भी शरीर सुंदर हुआ करता है। और जो व्यक्ति गर्मी के दिनों में ब्राह्मणों को छाता जूता ये दान करते हैं, पंखा दान करते हैं, वो वायुलोक में जाकर के बहुत समय तक शांति भोगा करते हैं। दाता और प्रतिगृहीता दोनों अंत में वैकुंठ के अधिकारी बन जाया करते हैं। जिनके पास दान करने को नहीं है, बोले वो लोग अगर भगवान का नाम संकीर्तन ही करते रहें तो दान करने वालों को जो गति मिलती है, प्रभु के नाम लेने वालों को वो गतियां प्राप्त हो जाया करती हैं। बेटे, इसमें कोई संदेह नहीं। जिसके पास धन है वो तो धन का दान करे, उपयोग करे। जिसके पास है ही नहीं, वो तन से सेवा कर दे या मन से भगवान का भजन कर ले, उसको वही सदगति प्राप्त होगी। बोलिए सांचे दरबार। जो व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी का दान करते हैं, तुलसी के लिए दीप जलाते हैं, दीप दान करते हैं, वे 3 युगों तक भगवान के भवन में विराजमान होकर दोबारा जब यहाँ आएंगे तो उत्तम कुल में पैदा होते हैं। जो व्यक्ति सूरज निकलने से पहले प्रतिदिन गंगा स्नान करते हैं और भगवान का चिंतन करते हैं, वे मृत्यु के बाद परम धाम में जाकर के आनंद लिया करते हैं। गंगा में हमेशा स्नान करने वाला व्यक्ति इतना पवित्र होता है कि उसको जो स्पर्श करे उसको ही पवित्रता प्राप्त हो जाती है। अश्वमेधादि यज्ञ उसके लिए सुलभ होते हैं। गंगा का जल मुक्ति दाता है, ज्ञान के परमाणु उसके अंदर विद्यमान रहा करते हैं, इसलिए गंगा स्नान के बाद जो व्यक्ति भारतवर्ष में जल दान करता है वो शिवलोक में वास करता है। भगवान शंकर को जल बहुत प्रिय है। जो लोग मिट्टी के शंकर बना करके पार्थिव पूजन करते हैं नित्य, भगवान शंकर सदा उनको अपने पास में रखा करते हैं। वो भगवान शंकर को बहुत प्यारे होते हैं। वो संसार में कभी दुखी नहीं हो सकते। पार्थिव पूजा की महामहिमा है। और सुनो बेटी, जो व्यक्ति चैत्र की नवरात्रि और आश्विन मास की नवरात्रि माँ भगवती का व्रत करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, वे शरीर छोड़ने के बाद मणिद्वीप धाम में जाते हैं। मणिद्वीप का वर्णन शाम को करेंगे, 44 परकोटे आपको बताएंगे। वैकुंठ में तो 7 ही गेट हैं नारायण जी के पास पहुंचने के लिए, लेकिन माँ के मणिद्वीप में 44 परकोटे हैं। अमृत के समुद्र में 44 परकोटे, और काहे काहे से बने हैं और कैसे कैसे आगे पार होते हैं वो आगे आप सुनाएंगे आपको। साचे दरबार की। तो शरत काल की महापूजा बहुत बड़ा पुण्य देती है। कार्तिक मास की पूर्णिमा भी बहुत फल देने वाली होती है। जो व्यक्ति एकादशी का सदा व्रत करते हैं, मेरे दूत उनको कभी छू नहीं सकते हैं। जो शिवरात्रि का व्रत करते हैं, भगवान शंकर के गण उनकी सदा रक्षा करते हैं। वो यमदूतों को स्पर्श नहीं कर सकते। मैंने अपने दूतों से कह रखा है,
कि जो भगवत कथा में मस्त रहते हो, जिन्हें कथा सुनने का व्यसन हो गया हो, जो परमात्मा को नित्य प्रणाम करते हो, तुलसी पड़े हुए चरणामृत नित्य पीते हो, ऐसे लोगों का तुम स्पर्श भी नहीं करना, उनको यहाँ कभी नहीं लाना, वो तो सीधे बैकुंठ धाम जाएंगे। सांचे दरबार की। जो व्यक्ति भाव से कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं, कीर्तन करने वालों को प्रोत्साहित करते हैं, ऐसे व्यक्ति सदा भगवान के धाम में ही निवास किया करते हैं। संपूर्ण यज्ञों में देवी भागवत और भगवती का यज्ञ सबसे श्रेष्ठ माना गया है। त्रिपुरासुर वध के समय भगवान शंकर ने भी भगवती की आराधना की है। भगवती की आराधना परम कल्याणकारिणी, भुवनेश्वरी का भजन पूजन समस्त सुखों का दाता है। शेषनाग, कच्छप, ब्रह्मा, भगवान शंकर, सनत कुमार, नारद ऋषि सब भगवती माँ की उपासना करके ही आगे गए हैं। जैसे समस्त पुरुषों में शंकर और व्रतों में एकादशी, पुष्पों में तुलसी श्रेष्ठ है, इसी तरह समस्त शक्तियों में राधा रानी श्रेष्ठ हैं, भगवती दुर्गा सर्वश्रेष्ठ हैं। बोलो सांचे दरबार की। पतिव्रताओं में भगवती दुर्गा और सौभाग्यवती स्त्रियों में राधा रानी सर्वोपरि मानी जाती हैं। इसी तरह समस्त यज्ञों में देवी यज्ञ सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए वृक्ष लगाना भी कल्याणकारी है। वृक्ष, जो व्यक्ति वृक्ष लगाते हैं वे स्वर्ग में वास किया करते हैं। अब नरक जाने वालों की थोड़ी सी बात सुन के आरती करो। इसमें लिखा है कि जो व्यक्ति बल के अभिमान में आकर, ध्यान रहे, दूसरों को कटु वचनों से दुखी करता रहता है, वो अग्निकुंड नाम के नरक में जाके पका करता है। और फिर जब वहां से आता है तो 3 बार पशु की योनि पाता है और संसार में आके फिर दुखी होता है। जो भूखे प्यासे ब्राह्मणों को भोजन नहीं देते, ये तप्त कुंड नाम के नरक में जाकर पका करते हैं। जो व्यक्ति रविवार, सूर्य संक्रांति, अमावस्या और श्राद्ध के दिन वस्त्रों में तुम्हारे साबुन लगाते हैं या शरीर में साबुन लगाते हैं, वस्त्रों को रविवार, सूर्य संक्रांति, अमावस्या और श्राद्ध के दिन में धोना नहीं चाहिए। कहते हैं उनको नरक में पड़ना पड़ता है। जो व्यक्ति भगवती जगदम्बा, वेद शास्त्र पुराण, ब्रह्मा विष्णु शंकर और इनमें आपस में निंदा करते हैं या भिन्नता मानते हैं, वो मरने के बाद घोर नरक में जाके पका करते हैं। दोबारा जब जन्म लेते हैं तो सर्प की योनि में जाते हैं। ब्राह्मण और देवताओं की वृत्ति छीनने वाला व्यक्ति 60,000 वर्ष तक मेले का कीड़ा बनता है। बिटकुंड नाम के नरक में वो पड़ा रहता है और विष्टा के कीड़ा में विष्टा ही खाता रहता है। जो व्यक्ति अकेले मीठा खा लेते हैं, श्लेष्मा नाम के कुंड में नरक, जहाँ कफ भरा पड़ा है, ऐसे कुंडों में उसको डाल देते हैं। बाद में वो प्रेत बनता है। जो व्यक्ति माता पिता, गुरु, स्त्री, पुत्र पुत्री और अनाथ का पोषण नहीं करते, वो विष कुंड में डाल दिए जाते हैं और वही उनको खाना पड़ता है। महान पीड़ा का अनुभव होता है। जो स्त्री पर पुरुष से अथवा पुरुष पर नारी से प्यार करते हैं, उनको शुक्र कुंड नाम के नरक में डालते हैं। धातु से भरे हुए कुंड हैं, उसी में उनको डाल दिया जाता है और वही खाते रहते हैं और कीड़े काटते और मरते रहते हैं। जो व्यक्ति भगवान की कथा होते देखकर, कीर्तन होते देख करके हाय तौबा मचाते हैं, विघ्न करते हैं, वो आंसुओं से भरे कुंड में डाल दिए जाते हैं। सैकड़ों वर्षों तक वहीं दुख भोगते हैं। बाद में चांडाल के घर वो जन्म लिया करते हैं। जो व्यक्ति व्रतों में, श्राद्धों में, उपवास में बाल बनाते हैं, क्या जिस दिन व्रत हो, श्राद्ध का दिन हो, उपवास हो तो बाल नहीं बनाना चाहिए। लेकिन आजकल बाबू तो बाल बनाए बिना घर से बाहर निकलता ही नहीं ना, समस्या है। जो गया तीर्थ में जा करके पिंडदान नहीं करता, उसको भी नरक में पड़ना पड़ता है। फिर लंगड़ा होकर के, तो दरिद्री होकर के वो पैदा होता है। जो व्यक्ति
ऋतुस्नाता स्त्री के हाथ का भोजन करता है। स्त्री जब मासिक धर्म से हो, उसके हाथ का जो खाता है उसको लोह कुंड नाम के नरक में डाल दिया जाता है, और फिर बाद में वो धोबी की योनि में और कौवे की योनि में आकर के जन्म लेता है। चमड़ा छूकर बिना हाथ धोए देव द्रव्य का स्पर्श कल बता दिया था, चर्म कुंड में उसको डाल देते हैं और फिर अंत में चमार के घर में जन्म लेता रहता है। जो व्यक्ति जहर पिलाकर किसी को मार डालते हैं वो हजारों वर्षों तक विषभोजी कुंडों में पड़े रहते हैं और फिर वो जल्लाद के यहाँ जन्म लेते हैं या 7 जन्म तक कोढ़ी होकर के पैदा हुआ करते हैं। मांस खाता है तथा भगवान को भोग लगाए बिना भोजन कर लेता है, वो कीड़ों के कुंड में डाला जाता है, कीड़े उसे खाते हैं और वो उसको खाता रहता है। फिर म्लेच्छ की योनि में जन्म लेता है। जो काले सर्प को मारते हैं वो दूसरे जन्म में चर्म रोग के रोगी होते, चमड़ी के रोग जो डॉक्टरों से भी ठीक न हो, ये सर्प हत्या का फल होता। सर्प को मारना नहीं चाहिए, अगर सर्प को मारा जाए तो तत्काल जला देना चाहिए, नहीं एक तो वो दूसरे जन्म में काटेगा जरूर और फिर चर्म रोग शरीर में हो जाएंगे। हाँ, मच्छर खटमलों को मारने वाले भी नरकों में जाते हैं। बोलो सांचे दरबार, आप बोलो, क्योंकि भाई ब्रह्मा ने उनका भोजन तो वही बनाया हुआ है, उनको ये थोड़े पता है कि हमारे द्वारा किसी को कष्ट हो रहा है, और तो अपना भोजन ढूंढते रहते हैं। तो उनको मारो वारो नहीं, और नहीं मारे महाराज तो मच्छर ही मच्छर नहीं हो जाएंगे फिर सारे देश में। परमात्मा सब व्यवस्था करता है, कड़ी ठंड आ जाए सब खत्म हो जाते हैं। बोलो सांचे दरबार की। और फिर वो 7 जन्म तक शुअर बनता है, 3 जन्म तक कौवे बनते हैं जो कीड़ों को मारते रहते हैं। जो व्यक्ति मीठे पदार्थों की चोरी करते हैं, नहीं, उनको भी नरकों में पकना पड़ता है और बाद में पेट के रोगी होकर के पैदा हुआ करते हैं। जो स्त्री अपने पति से छुपाकर मीठा खाती है, बोलो सांचे दरबार, अथवा अपने पति को डांटती है हर समय, बात बात पर डांटती रहती है या मीठा चुपके से खाती है, उसको सुवर्णी बनना पड़ता है, सदा विष्टा उसके मुख में रहा करता है। जो अपने इष्ट देवता को, अपने गुरु को और जन्मदाता माता में जो भेद बुद्धि करता, उसको ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। इष्ट देव, गुरु और मां, ये तीनों एक समान होते हैं। भेद करेगा ब्रह्म हत्या का पाप है। जो व्यक्ति सालिग्राम का चरणामृत और गुरु ब्राह्मण के चरणामृत में भेद बुद्धि रखता है, उसको भी गो हत्या का पाप लगा करता है। जो शंकर और विष्णु के नैवेद्य में भेद बुद्धि करते हैं, उनको भी ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, उनको भी ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जो जगदम्बा की निंदा करते हैं, उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जो भगवान की पूजा नहीं करते, उनको ब्रह्म हत्या लगती है। जो जन्माष्टमी, रामनवमी, एकादशी, शिवरात्रि व्रत नहीं करते, उनके सारे पुण्य नष्ट हो जाया करे। 5 व्रत श्रेष्ठ हैं, गिन लो, जन्माष्टमी, रामनवमी, एकादशी, शिवरात्रि और रविवार, ये 5 व्रत श्रेष्ठ कहलाते हैं। नहीं करेगा, एक भी व्रत नहीं करेगा 5 में, तो ब्रह्म हत्या का पाप करेगा। ब्रह्म हत्या। गायों को जूठा नहीं खिलाना कभी, गायों को जूठा खिलाने वाला भी गो हत्या का भागीदार। अग्नि को कभी पैर से नहीं छूना, लात से नहीं सरकाना। क्या? जो स्त्री अपने पति को दुख दे करके, क्या अपने पति में और देवता में भेद बुद्धि रखती है, उसको भी नरक की प्राप्ति हुआ करती है। गुरु पत्नी, राजपत्नी, सपत्नी, माता, पुत्री, पुत्र वधू, सास, गर्भवती स्त्री, भाई की बेटी,
पतिव्रता, भाई की पत्नी, भाभी, बहन, बुआ, शिष्या, ये सब पुत्रियों के समान होते हैं। इन पर दृष्टि डालने वाले को भी नरक की प्राप्ति हुआ करती है। जो व्यक्ति, जो स्त्री पर पुरुष से प्यार करती है, जो एक की सेवा करती है वो पतिव्रता कहलाती है, जो दो से प्यार करती है वो कुलटा कहलाती है, और तीन से प्यार हो गया तो धर्षणी, चार से प्यार हो गया तो पुंसचली मानी जाती है, और पांच से प्यार हो जाए सारी जिंदगी में तो वेश्या, और पांच से आगे बढ़ गई तो महावेश्या कहलाती है। ऐसी स्त्री जहां पैर रखे वो जमीन भी अशुद्ध हो जाती है। पतिव्रता की छाया पड़ जाए तो महापापी भी शुद्ध हो जाता है, और ऐसी स्त्री का अन्न खाए तो खाने वाला भी नरक में जाता है। और ऐसी स्त्री से संग रखने वाला व्यक्ति तीतर बनता है, आगे चल के कौआ बनता है, फिर सेमर पेड़ बन करके जन्म लेता है। सूर्य चंद्र ग्रहण के समय जो भोजन करते हैं वो आरंतुद नाम के नरक में जाते हैं। जितने दाने खाते हैं उतने वर्षों तक नरक में रहना पड़ता है, और जब कभी मनुष्य बनेंगे तो सदा पेट का दर्द उनके अंदर बना रहता है। इसलिए इन सब दोषों से बचने का प्रयास करो। अब जो लोग झूठी गवाही देते हैं जाकर कचहरियों में, वो भी नरकों में जाके पकते रहते हैं। ज्वालामुख नाम के नरक में वो जाते हैं, झूठी गवाही देने वाले। जो माता पिता का तिरस्कार करते हैं, ऐसे पुत्र घोर नरक में सड़ते हैं और बाद में यहां आकर के दुखी होकर जन्म लेते हैं। जो व्यक्ति मित्र द्रोह करते हैं वो नेवला का शरीर पाते हैं, विश्वासघाती को व्याध बनना पड़ता है, और झूठी गवाही देने वाले को डड्डू मेंढक बनना पड़ता है। सरस सावित्री जी ने कहा, महाराज नरकों का वर्णन सुन के तो हमें बड़ी घबराहट हो रही है। अब आप ये बताओ कि अगर गलतियां हो गई हों और कोई नरक न जाना चाहे, बचना चाहे, तो उपाय क्या है? ये बात ठीक है? चल, ये शाम को सुनाएं कि अभी सुना दें? अच्छा चलो अभी सुन लो, समय तो काफी हो गया है ना। नरकों से बचने का उपाय क्या है? यमराज जी ने कहा, बेटी जो पंचदेवोपासना करते हैं, आगे पाप ना करने का संकल्प ले लेते हैं और पंचदेवोपासना करते हैं, उनसे अगर ऐसे महान पाप हो चुके हों तब भी वे नरक नहीं जाते हैं। 5 देवता आपको बता दिया, गिना दिया है पहले हमने पंचदेव। पांचों देवता महान से महान हैं। पराम्बा भगवती की आराधना अगर कर ली जाए तब तो कह नहीं क्या है। देखो बेटी, शेषनाग के 1000 मुख हैं। शेषनाग अपने 1000 मुख से हजारों वर्षों तक महिमा गाते रहें, तब भी वो महामाया भगवती की महिमा पूरी नहीं गा सकते हैं। सरस्वती जिनके 6 मुख हैं वो कार्तिकेय, 5 मुख वाले शंकर, 4 मुख वाले ब्रह्मा और चारों वेद, ये लाखों वर्षों तक महिमा गाते रहें तब भी महामाया भगवती दुर्गा की महिमा पूरी नहीं गा सकते। और तो और छोड़ो बेटी, भगवती मां भी अपनी महिमा से परिचित नहीं। भगवती मां से भी पूछा जाए कि आप में कितनी शक्ति है तो मां स्वयं नहीं बता सकती, दूसरा कोई क्या बताए। इसलिए राम को पकड़ लो, कृष्ण को समझ लो, नारायण को समझ लो, शंकर या भगवती को, सूर्य या गणपति को या अग्नि को, किसी एक को इष्ट बना लो, सबकी पूजा करो, कथा बराबर सुनते रहना, प्रभु का नाम लेते रहना। भविष्य में पाप नहीं करेंगे। परमात्मा माँ, हमने तुम्हारी 9 दिन कथा सुनी, आगे भी जब शक्ति दोगे, सुयोग बनाओगी, सुनते रहेंगे। हम आगे गलतियां नहीं करेंगे। जो पाप जान अनजान में हो गए हों वो हमारे माँ माफ कर देना। यमराज कहते हैं वो निश्चित समस्त पापों से मुक्त होकर परम धाम वैकुंठ जाएंगे। सरस्वती ने
नमस्कार किया, सत्यवान वापिस मिले, वापिस लौट कर चली। देवता पुष्प वर्षाए, बाजे बजाए और भारतीय नारी की ये महामहिमा है जो मौत से अपने पति को बचा लेती है। एक श्लोक हमें कहीं मिला, किसी पुराण का है, सर्पग्राही यथा सर्पम बिलाद उद्धरते बलात्। सर्प पकड़ने वाला जैसे बिल के अंदर से सांप को पकड़ के खींच लेता है। पूंछ पकड़ में आ जाए ना तो वो दूसरा व्यक्ति नहीं खींच सकता। इसी तरह नरक के बिल में जाते हुए पापी को पतिव्रता नारी खींच करके स्वर्ग ले जाने की शक्ति रखती है। नारी में बहुत बड़ी शक्ति है। अगर वो अपनी शक्ति का सदुपयोग कर ले तो अपना और सारे परिवार का कल्याण कर सकती है। सावित्री तुम धन्य हो जिन्होंने 3 कार्य किए, पति को जीवन, ससुर को नेत्र और राज और पिता को पुत्र दिलाए। देवता पुष्प वर्षाए, बाजे बजाए। अब अंतिम बैठक शाम को है। आ जाएं। अभी एक कागज आया था हमारे पास, श्री मधुसूदन जी का एक भजन, तो अब वो शाम को ही सुनेंगे। समय से आप लोग आए, कथा भी सुने और महाराज जी का आशीर्वाद ग्रहण करें, माँ का प्रसाद लें। समापन का इसी में शांति है। बोलिए सांचे दरबार, सांचे दरबार की। पराम्बा भगवती ने अनेक स्वरूप धारण किए हैं। जब जहाँ जिस स्वरूप की आवश्यकता पड़ी, पराम्बा ने उस समय वहीं स्वरूप धारण करके भक्तों का संकट हल किया। शक्ति सर्वव्यापिनी है। शक्ति तत्व करोड़ों ब्रह्मांडों में समाई हुई है। शक्ति और शक्तिमान ये दोनों एक हैं। नाम में भिन्नता है, तत्व एक है। जो शक्ति है वही शक्तिमान है, जो शक्तिमान है वही शक्ति है। यह शक्ति शक्तिमान गुणगुणी भाव नहीं है, यहाँ तो स्वरूप है, स्वभाव है। जैसे जल और तरंग, नाम 2 हैं, जल तरंग। इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। नाम 2 हैं, वो एक जल के ही 2 रूप हैं। हवा के झोंके से जल में तरंग उठी, जिसे तरंग कहते हैं, वो जल का ही एक स्वरूप है। जल से ही उत्पन्न है और जल में ही वो दौड़ रही है और जल में विलीनीकरण है। जैसे एक चने में 2 दाल होती हैं। अब दोनों दालों में कौन छोटा और कौन बड़ा क्या कहा जा सकता है? दोनों मिलकर एक चना है। इसी तरह शक्ति और शक्तिमान दोनों मिलकर ही पूर्ण ब्रह्म है। शिव में अगर ई ना हो तो शव हो जाता है। शव माने मुर्दा है, डेड बॉडी है। और शिव कल्याणवाची है। जब शव में ई जुड़ गई तो वो शिव हो गया। और शिव शब्द का अर्थ है कल्याण, सुख, शांति, आनंद। अग्नि की दाहिका शक्ति अग्नि से अलग नहीं की जा सकती। मिश्री से मिश्री की मिठास अलग नहीं की जा सकती। चंद्र से चंद्र की चांदनी अलग नहीं की जा सकती। इसी तरह ब्रह्म और शक्ति ये दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता।
कहने में भिन्न है लेकिन वैसे अभिन्न है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं, गिरा अर्थ जल बीच सम और काहियत भिन्न न भिन्न,